एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह गरीब जरूर था लेकिन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। पूरे गांव में लोग उसकी अच्छाई की तारीफ करते थे। उसी गांव में एक दिन एक साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और भगवा कपड़े देखकर लोग उसे महान संत समझने लगे। वो साधु खुद को महात्मा कालीनाथ कहने लगा। साधु गांव की चौपाल में बैठ गया और बोला, मैं दूर हिमालय से आया हूँ। मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं। जिस घर में मैं पूजा करूँगा वहाँ धन की बरसात होगी। सभी गांव वाले उसकी बातों में आ गए। कोई उसे फल देता था, कोई मिठाई तो कोई पैसे। धीरे धीरे साधु पूरे गांव का भरोसा जीतने लगा। लेकिन रामू को उसकी हरकतें अजीब लगी। उसने देखा कि साधु अमीर लोगों को अपनी बातों में फंसाता था। एक रात रामू ने सच जानने का फैसला किया। वह चुपचाप साधु के पीछे चल पड़ा। साधु गांव से दूर जंगल की ओर गया। वहां पहुंचकर वह जोर जोर से हंसने लगा। वह आज तो खूब सारा पैसा और सोना मिला है। यह देखकर रामू समझ गया कि यह कोई साधु नहीं बल्कि बहुत बड़ा ठग है। अगले दिन साधु फिर गांव के बीच बैठ गया और बोला, कल रात मुझे भयानक सपना आया कि गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर तुम सब अपने पैसे और गहने मेरे पास रख दो तो मैं विशेष पूजा करके संकट टाल दूंगा। यह सुनकर गांव वाले डर गए। तभी रामू आगे आया और जोर से बोला, रुको, यह साधु नहीं धोखेबाज है। साधु गुस्से से चिल्लाया, मूर्ख किसान, तू एक महान संत का अपमान कर रहा है। रामू बोला, अगर तुम सच्चे साधु हो तो जंगल में छुपाया हुआ थैला सबको दिखा दो। यह सुनकर साधु डर गया और गांव वाले हैरान हो गए। मुखिया ने कहा, रामू, अगर तुम सच कह रहे हो तो हम सबको सबूत दिखाओ। रामू सबको लेकर जंगल पहुंचा। उसने पेड़ के पीछे एक बड़ा सा थैला दिखाया। थैला देखते ही सब चौंक गए। उसमें गांव वालों के पैसे और गहने थे। अब गांव वालों को समझ में आ गया कि साधु उन्हें बेवकूफ बना रहा था। साधु भागने लगा लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मुखिया ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। सिपाही नकली साधु को पकड़ ले गए। गांव वाले रामू की समझदारी से बहुत खुश हुए। मुखिया ने कहा, अगर रामू सबके सामने सच नहीं लाता तो पूरा गांव लुट जाता। तभी बूढ़ी औरत बोली, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों को मुसीबत से बचाए। उस दिन से गांव वाले किसी अनजान इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे।